हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग कैप राउंड 1 से लेके स्पॉट राउंड तक की डेट्स जानने वाले हैं और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है जिससे कि आप पूरी तैयारी कर सको, चाहे वो कॉलेज लिस्ट की हो चाहे डॉक्यूमेंट्स की हो, सारी चीज़ों की। अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप अभी तक नहीं ज्वाइन करा तो फटाफट ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, वहाँ पर मैं सारी अपडेट्स आपके साथ शेयर करती हूँ, कोई भी नोटिस वगैरह सारी चीज़ें। तो फुल होने से पहले ज्वाइन कर लेना बच्चों। अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले 2024 की, यानी कि पिछले साल की। पिछले साल आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट जो है 8 अगस्त को आया था, ठीक है। और कैप राउंड 1 जो है तुरंत बाद शुरू हो गया था 9 अगस्त को। तुरंत बाद शुरू हो गया था, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन उसके बाद आपको जो मैं बताऊंगी वो शॉकिंग है, ठीक है। इसके हिसाब से अगर हम इस साल चलेंगे, वापस आ जाओ आप लोग प्रेजेंट के अंदर 2025 में, यानी कि 2025 में अगर आपकी 24 जुलाई को फाइनल मेरिट लिस्ट आती है तो 25 जुलाई से आपका कैप राउंड 1 शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट ईयर जब 9 अगस्त से आपका कैप राउंड 1 शुरू हुआ था तो आपको सिर्फ और सिर्फ 3 दिन मिले थे कॉलेज लिस्ट भरने के लिए, ठीक है। और ये डेट्स एक्सटेंड नहीं होती है बेटा, ठीक है। यहाँ पे जब कैप राउंड आपको लिस्ट भरनी होती है कॉलेज लिस्ट, तब कोई एक्सटेंशन नहीं होता है। तो 3 ही दिन मिले थे, यानी कि इस साल 2025 में कैप राउंड 1 आपका शुरू होगा 25 जुलाई से और 27 जुलाई तक ही आपको टाइम मिलेगा अपनी कॉलेज लिस्ट डालने के लिए। इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका मतलब ये है कि आपके पास कॉलेज लिस्ट पहले से ही तैयार होनी चाहिए। उस मोमेंट पे, एंड मोमेंट का आप वेट नहीं कर सकते हो कि उस समय सोचेंगे कौन से कॉलेजेस डालने, उस समय देखेंगे, क्योंकि 3 दिन ऐसे चुटकियों में निकल जाते हैं बच्चों। और इसीलिए बच्चों, चाहे कम परसेंटाइल आइए चाहे ज़्यादा, अभी उसे भूल जाओ, वो सिर्फ 50% काम था। अभी आपका मेन काम है एक बेस्ट कॉलेज लिस्ट बनाकर एक बेस्ट पॉसिबल कॉलेज में जाना। ऐसे बहुत बच्चे थे जिनकी कम परसेंटाइल थी फिर भी महाराष्ट्र के बेस्ट कॉलेज से पढ़ रहे, क्योंकि काउंसलर से कॉलेज लिस्ट बनवाई थी। और ऐसे बहुत बच्चे थे जो बहुत अच्छा स्कोर लेकर आए थे, फिर भी मन मर्जी से कॉलेज लिस्ट बनाई और आज एक घटिया कॉलेज में पढ़ रहे हैं। इसीलिए अगर आपने अभी तक पर्सनल काउंसलिंग का बैच नहीं ज्वाइन करा है तो फटाफट ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, आपको एक पर्सनल काउंसलर अलॉट होगा जो आपके साथ अभी से लेकर एडमिशन होने तक रहेगा, सारे डाउट सॉल्व करेगा, कॉल पे मैसेज पे, आपकी कॉलेज लिस्ट बनाएगा, आपसे आपकी परसेंटाइल कौन सी सिटी में जाना है, क्या ब्रांच है, क्या कैटेगरी है, वो सारा डेटा लेकर महाराष्ट्र के हर कॉलेज में सर्च करेगा कि आपका नंबर कहाँ लग रहा है, कहाँ नहीं लग रहा है। पूरा ऑर्डर जमा कर आपको कॉलेज लिस्ट देगा। जब आप उसे कैप राउंड में डालोगे एज इट इज़ तो आपको बेस्ट पॉसिबल कॉलेज मिलेगा बेटा। आपके फ्यूचर का सवाल है, एक गलती कॉलेज लिस्ट में और आपका फ्यूचर खराब हो जाएगा, माँ बाप के लाखों पैसे वेस्ट हो जाएंगे। इसीलिए काउंसलर्स की मदद लो, पर्सनल काउंसलिंग का बैच ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी। अब बच्चों 25 जुलाई से 27 जुलाई जो आपको कॉलेज लिस्ट मिलेगी काउंसलर से, वो आप एज इट इज़ डाल दोगे। अब मेन क्वेश्चन कि इसका रिजल्ट कब लगता है, तो लास्ट ईयर कैप राउंड 1 खत्म होने के 3 दिन बाद रिजल्ट आया था, यानी कि इस साल आपका 30 जुलाई को कैप राउंड 1 का रिजल्ट आएगा कि कॉलेज कौन सा लगा है कौन सा नहीं लगा है, ठीक है बच्चों। अब ये होने के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शन रहता है, या तो ऑटो फ्रीज हो जाता है, कैप राउंड 1 में अगर पहली प्रेफरेंस लग जाती है तो ऑटो फ्रीज हो जाएगा, या फिर आपके हाथ में होगा फ्रीज करना कोई और कॉलेज अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे ये चाहिए। अगर आपने वो डिसाइड करा तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फी भरनी होती है और कॉलेज को विजिट करना होता है। अब अगर आपने सोचा कि नहीं मुझे नेक्स्ट राउंड खेलना है तो उसे बेटरमेंट या फ्लोट कहते हैं, उस केस में भी सीट एक्सेप्टेंस फ़ी तो आपको भरनी ही होगी, लेकिन आपको इंस्टीट्यूट में जाके कुछ कंफर्म नहीं करना होगा। तो ये सीट एक्सेप्ट करने का, इंस्टीट्यूट में जाना है या नहीं जाना है, इसके लिए भी आपको 3 दिन मिलते हैं। लास्ट ईयर भी 3 दिन मिले थे, यानी कि इस साल आपको 1 अगस्त से लेकर 3 अगस्त ये पूरा काम करने का समय मिलेगा, ठीक है बच्चों। यहाँ तक क्लियर हो गया। 3 अगस्त को आपका ये सब खत्म हो जाएगा। अब वेकेंट सीट्स निकलती हैं इसके बाद। लास्ट ईयर 19 अगस्त को निकला था, एक दिन बाद ये सीट एक्सेप्टेंस का काम खत्म हो गया। इस साल भी एक दिन बाद आएगा 4 अगस्त को। कैप राउंड 1 का वेकेंट सीट्स की कितनी सीट्स बची हैं हर कॉलेज में, वो 4 अगस्त को आएगा। तो ये आपका पूरा कैप राउंड 1 का प्रोसेस था। यानी कि बच्चों कैप राउंड 1 में आपका 25 जुलाई से 27 जुलाई कैप राउंड 1 था, जहाँ पे ऑप्शन फॉर्म कॉलेज लिस्ट भरना है। 3 दिन का समय दिया जाता है और फिर रिजल्ट आता है, यानी कि 30 जुलाई को रिजल्ट लगेगा।
फिर 3 दिन का समय दिया जाएगा सीट एक्सेप्ट करने के लिए, कॉलेज विजिट करने के लिए, 1 अगस्त से 3 अगस्त, और उसके बाद 4 अगस्त को आपका वेकेंट सीट्स डिस्प्ले होगा। यानी कि 25 जुलाई से लेके 4 अगस्त पूरे के पूरे 10 दिन कैप राउंड 1 चलता है, ठीक है। अब कैप राउंड 2 भी ऐसे ही होगा, 10 दिन चलेगा, कैप राउंड 3 भी 10 दिन चलेगा और कैप राउंड 4 भी 10 दिन चलेगा। यानी कि सेम प्रोसेस, सेम टाइमलाइंस होंगी। कैप राउंड 2 चलेगा 5 अगस्त से लेके 14 अगस्त, कैप राउंड 3 चलेगा 15 अगस्त से लेके 24 अगस्त और कैप राउंड 4 चलेगा 25 अगस्त से लेके 3 सितंबर तक। और उसके बाद आपका स्पॉट राउंड शुरू होगा 4 सितंबर से लेके 10 सितंबर तक, यानी कि 5-6 दिन आपका स्पॉट राउंड चलेगा। और यूजीसी की गाइडलाइंस के हिसाब से 15 सितंबर से महाराष्ट्र के सारे कॉलेजेस शुरू हो जाएंगे बेटा। यानी कि आपने देखा कैप 1 10 दिन, कैप 2 10 दिन, कैप 3 10 दिन, कैप 4 10 दिन, 40 दिन तो यहीं पे ही हो गया आपके, ठीक है। और आप लोगों का स्पॉट राउंड फिर 5-6 दिन का और होगा, ठीक है। सबसे ज़रूरी इसमें से कैप राउंड 1 होता है, जिसकी डेट्स हमने डिस्कस करी। 2, 3, 4 भी ऐसे ही चलेगा, ठीक है। आई होप आपको आज की वीडियो में पूरे के पूरे टाइम टेबल की क्लैरिटी मिली हो। विद प्रूफ्स था, कुछ भी मन घटन यहाँ पे नहीं बताया गया है। बहुत जगह बहुत गलत डेट्स बताई जा रही है, लेकिन ये आपकी लास्ट ईयर के हिसाब से परफेक्ट डेट्स है बच्चों। इसीलिए चैनल पे बने रहना, ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। और ध्यान रखना, कैप राउंड्स के अंदर कॉलेज में दाखिला लेने के लिए परफेक्ट कॉलेज लिस्ट आपके अनुसार, पर्सनलाइज्ड कॉलेज लिस्ट, आपकी परसेंटाइल, आपकी चॉइसेस के हिसाब से आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए पर्सनल काउंसलिंग है बेटा, इसीलिए पर्सनल काउंसलर्स हैं, जिससे कि आपके पास एक परफेक्ट कॉलेज लिस्ट आ सके, जेन्युइन एक्यूरेट लिस्ट आ सके, जिससे कि आपका एडमिशन बेस्ट पॉसिबल कॉलेज में हो सके। इसीलिए पर्सनल काउंसलिंग ज्वाइन कर लेना बेटा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है।